नमस्कार, मैं हूं रंजीत। मरकरी माइक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आगरा लोकसभा की। आगरा लोकसभा पर 7 मई को मतदान होना है। उससे पहले लगातार चुनाव प्रचार चला। आगरा लोकसभा पर जब प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की थी, उसके अगले ही दिन तमाम बैनर, पोस्टर, होर्डिंग उनके विरोध में लगे थे। क्षत्रिय समाज ने उनका खुलकर विरोध किया था, लेकिन समय रहते एसपी सिंह बघेल ने क्या यह डैमेज कंट्रोल कर लिया? क्या एसपी सिंह बघेल और भाजपा से क्षत्रिय समाज की नाराजगी खत्म हो गई है? इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए आगरा लोकसभा सीट पर कोई चुनौती है या फिर इस सीट पर सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल रही है? सबसे पहले जान लें कि भारतीय जनता पार्टी यहां मजबूत क्यों है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल आगरा लोकसभा पर इसलिए मजबूत मानी जाती है क्योंकि आगरा उत्तर, दक्षिण और आगरा छावनी जैसी विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर की तादाद बहुत अच्छी है। आगरा उत्तर, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं, यहाँ से हमेशा वैश्य वर्ग से विधायक रहते हैं। कभी जगन प्रसाद गर्ग रहे और उनके बाद अब पुरुषोत्तम खंडेलवाल है। दक्षिण पर भी वैश्य बाहुल्य मतदाता है, वैश्य बाहुल्य विधानसभा है। इसी तरह छावनी पर भी मिश्रित आबादी वाली विधानसभा है। हालांकि छावनी पर जो एससी वोटर है वो उसकी तादाद अच्छी है। इसके बाद चलते हैं जलेसर और एतमादपुर। ये 2 विधानसभाएं आगरा लोकसभा की हिस्से में आती हैं। लेकिन इस बार एसपी सिंह बघेल का गणित क्या वाकई बहुत आसान है? जैसे वो पिछली बार चुनाव जीते थे, क्या इस बार भी उनकी राह उतनी आसान है? अगर लोकसभा पर नजर डालें तो इस बार एसपी सिंह बघेल की राह उतनी आसान नजर नहीं आती है। बेशक क्षत्रिय विरोध ऊपर दिखाई न देता हो, लेकिन सूत्रों की माने तो अंदर ही अंदर क्षत्रियों की मुखालफत जारी है। हालांकि क्षत्रियों की तादाद के हिसाब से अगर हम बात करते हैं और एसपी सिंह बघेल के समर्थकों से बात करते हैं तो वो क्षत्रियों की मुखालफत को कमतर आंकते हैं और कहते हैं कि उनके वोटों से शायद उतना फर्क नहीं आएगा और सभी क्षत्रिय भारतीय जनता पार्टी और एसपी सिंह बघेल का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अब बात करते हैं त्यागी समाज की। त्यागी समाज भी एतमादपुर विधानसभा में है और इसकी तादाद जो है वो लगभग 15 से 20 हजार वोटर के तौर पर है। लेकिन त्यागी समाज की खबरों के मुताबिक त्यागी समाज में भी कहीं ना कहीं एसपी सिंह बघेल को लेकर नाराजगी है। इस नाराजगी को दूर करने के लिए केसी त्यागी को बुलाया गया था, लेकिन केसी त्यागी की मीटिंग के बाद भी त्यागी समाज कोई ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। वहाँ इंटरनल एक अपना बैठक हुई है और उसके बाद जहाँ तक मेरे पास खबरें आई हैं वहाँ त्यागी समाज वोट करने जाएगा ज़रूर, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी को वोट ना करके नोटा पर वोट करने का मन बना चुका है। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो नोटा को वोट करेगा या फिर वोट करने जाएगा ही नहीं। हालांकि मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र के इस पर्व में हम सभी को भागीदार बनना चाहिए। चुनाव आयोग ने हमें कई सारे विकल्प दिए हैं, वहाँ उस विकल्प का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। वो विकल्प नोटा भी हो सकता है, लेकिन जो त्यागी समाज की रिपोर्ट्स के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको, जो बड़ी तादाद में नोटा का विकल्प चुना जा सकता है। जलेसर विधानसभा पर भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति जो है वो उतनी अनुकूल दिखाई नहीं देती। तो जलेसर से भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी कड़ी टक्कर दे रही है। समाजवादी पार्टी को टक्कर यानी भारतीय जनता पार्टी के समकक्ष लाने के लिए कई प्रयास चल रहे हैं। जो विपक्षी लोग हैं वो एकजुट होकर जो है भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए दलित और मुस्लिम समीकरण बनाकर समाजवादी पार्टी के साथ ले जाना चाहते हैं। हालांकि एतमादपुर विधानसभा का जो शहरी क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये चर्चाएं जोरों पर है कि इस बार जो दलित वोटर हैं वो बसपा को वोट न करके समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं सुरेश चंद्र करदम
उन्हें वोट करें, जिससे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सके। यही चर्चाएं छावनी की तरफ भी सुनने को मिलती है। जब आगरा की जो छावनी विधानसभा है, आगरा छावनी, वहां पर भी दलित वोटर, क्योंकि बीएसपी से जो पूजा अमरोही है उन्हें उतना सशक्त और प्रबल दावेदार नहीं माना जा रहा, उन्हें कमजोर प्रत्याशी के तौर पर खुद बीएसपी के वोटर और लोग देख रहे हैं। इसके बाद सुरेश चंद्र कदम की अंदर ही अंदर एक हवा तैयार हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अगर हम इतिहास पर नजर डालें 2009 से, तो ये सीट लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2009 में रामशंकर कठेरिया परिसीमन के बाद पहली बार चुनाव लड़े, वो जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी से। 2014 में रामशंकर कठेरिया मोदी लहर में चुनाव जीत कर आए। 2019 में एसपी सिंह बघेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने, वो भी चुनाव जीत कर आए। 2024 में जो इंडिया गठबंधन है वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से जाटव, मुस्लिम और दलित, यानी अगर हम बात करें जो दलित वोटर है, साथ ही मुस्लिम वोटर है और यादव वोटर, यानी जो इंडिया गठबंधन के साथ वोटर, बसपा का वोटर है, उसको भी साथ में लाया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार यहाँ दूसरे नंबर की पार्टी रही है। कुंवर चंद्र वकील रामशंकर कठेरिया के सामने 2 बार चुनाव लड़े हैं और वो और दूसरे स्थान पर रहे हैं। इससे पहले जो है नारायण सुमन भी मुस्लिम और दलित, यानी अगर हम बात करें जो दलित वोटर है, साथ ही मुस्लिम वोटर है और यादव वोटर, यानी जो इंडिया गठबंधन के साथ वोटर, बसपा का वोटर है, उसको भी साथ में लाया जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी को यहाँ कड़ी टक्कर दी जा सके। हालांकि अगर हम पिछले चुनावों पर नजर डालें तो बहुजन समाज पार्टी जो है वो लगातार यहाँ दूसरे नंबर की पार्टी रही है। कुंवर चंद्र वकील रामशंकर कठेरिया के सामने 2 बार चुनाव लड़े हैं और वो और दूसरे स्थान पर रहे हैं। इससे पहले जो है नारायण सुमन भी चुनाव लड़े थे। तो बहुजन समाज पार्टी यहाँ दूसरे नंबर की पार्टी रही है। अगर जैसा कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, अंदर ही अंदर जो समीकरण तैयार किए जा रहे हैं, अगर उसके मुताबिक अगर ये समीकरण बन जाता है कि दलित और मुस्लिम साथ में आ जाता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए आगरा लोकसभा पर बहुत बड़ी चुनौती पेश हो जाएगी। हालांकि अब तक सुरेश चंद्र कदम को उतने प्रभावी तौर पर, प्रबल दावेदार के तौर पर नहीं देखा जा रहा था कि वो एसपी सिंह बघेल को टक्कर देंगे, लेकिन जो पिछले 3 दिनों में ये समीकरण बने हैं उससे कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी। हालांकि इसको जो राजनीतिक जानकार है वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सीट मानते आए और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के खाते में ही ये सीट दे रहे हैं कि इस पर शायद लड़ाई उतनी तंगड़ी नहीं है जितनी फतेहपुर सीकरी पर है। तो आगरा लोकसभा की ये समीक्षा आपको कैसी लगी? 7 मई को मतदान है, क्या परिणाम होंगे 4 जून को पता चलेंगे। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल के लिए सुरेश चंद्र कदम भी पूरी तरीके से गुणा भाग में लगे हुए हैं, किस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीतने से रोका जाए और समाजवादी पार्टी के फेवर में यह सीट जाए। अब यह देखने वाली बात होगी कि रामजी लाल सुमन जो 1977 से लगातार राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। यहाँ पर उन्हीं के प्रयासों से सुरेश चंद्र कदम को लाया गया है। अब क्या चुनावी समीकरण बैठता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। मरकरी माइक को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। नमस्कार।